फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 8वीं के जनरल साइंस के आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ेस ऑफ एसिड, तेज़ाब के इस्तेमालात। तो पहला जो एसिड है, पहला एसिड वो है HCl। तो यूज़ेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पहला इस्तेमाल है। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, लेकिन उर्दू मीडियम वाले मेरे अल्फाज गौर से सुनेंगे तो उनको भी समझ आएगी। फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि जब किसी मेटल को, लोहे को जंग लगता है, रस्ट बोलते हैं जंग, जब जंग लगता है मेटल की सतह को, तो उसको जंग से साफ करने के लिए मेटल की सतह को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड है, आम खाने वाला नमक है, ये NaCl, खोर्दनी नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, सालन में, रोटियों में डालते हैं, उस नमक को कॉमन साल्ट कहते हैं, NaCl। जब इसको हासिल किया जाता है, इस नमक को, ये रॉक की सूरत में होते हैं, पत्थर की सूरत में होते हैं, उसके साथ मिट्टी वगैरह दूसरे एलिमेंट शामिल होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, प्यूरिफिकेशन, खालिस करने के लिए। इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस्तेमाल है वो है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बनाने के लिए भी HCl का इस्तेमाल होता है, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बोलते हैं आबे सुल्तानी, एक्वा बोलते हैं पानी को, आबे सुल्तानी यानी सोने का पानी, एक्वा पानी, रीजिया गोल्ड, सुल्तानी। तो आबी सुल्तानी क्या है? जब HCl के 3 हिस्से, यानी HCl के 3 वॉल्यूम और नाइट्रिक एसिड, ये HNO3 है, इसका 1 वॉल्यूम अगर आप आपस में मिक्स कर दो, मिला दो, तो इससे जो बनने वाला पानी है उसे एक्वा रीजिया या आबे सुल्तानी कहेंगे। ये जितने भी नोबल मेटल्स है, जैसे सोना है, सिल्वर है, इसको अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये उसमें हल हो जाती है। सोने के ऊपर ना किसी एसिड का असर होता है, ना इसके ऊपर पानी का असर होता है, ना इसके ऊपर हवा का असर होता है, ना इसको जंग लगता है, ना इसको मैग्नेट, मकनातीस अट्रैक्ट करता है। जैसे लोहे को अगर आप मकनातीस के करीब ला दे तो लोहा मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप गोल्ड, सोने को आप मकनातीस के करीब लाते हैं तो मकनातीस सोने को अट्रैक्ट नहीं करता। अगर हम लोहे को हवा में रख लेते हैं तो लोहे को जंग लग जाता है, लेकिन लोहे को अगर आप हवा में रखें, पानी में रखें, उसको जंग नहीं लगता। लोहे और दूसरे मेटल्स के ऊपर माहौल का भी असर होता है, पानी का भी असर होता है, ये रिएक्टिव भी होते हैं, फ़ौरन दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो गोल्ड है, इसको नोबल मेटल कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोने को हल करने के लिए HCl के 3 वॉल्यूम, 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड के मिलाने पर जो मिक्सचर बनता है, जो लिक्विड बनता है, उसे आबी सुल्तानी, एक्वा रीजिया कहते हैं, और इसमें सोना आसानी से हल हो जाता है। आसानी के लिए कि अगर आप 3 कतरे HCl ले ले और 1 कतरा HNO3 ले ले तो ये एक्वा रीजिया बन गया। इसमें अगर आप सोना डाल दोगे तो सोना उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सोना उसमें हल हो जाएगा। तो ये HCl का इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है। यूज़ नंबर 4 है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च निशास्ता है, एक पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है जो गंदम, चावल के अंदर मौजूद होता है, जबकि ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जब खुराक या कार्बोहाइड्रेट हम मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं, तो उसका जो आखिरी स्मॉल यूनिट बनता है ग्लूकोज है। इसका फार्मूला C6H12O6 है और इसका ये बड़ा फार्मूला है, C6H12O6 है।
तो स्टार्च निशास्ता को ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है, और इसी तरह से जो HCl है ये हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, इंसान ह्यूमन के स्टोमक के अंदर मौजूद होता है, और ये वहाँ पर जो हम प्रोटीन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं। हम खाते वक्त बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने के साथ अपने जिस्म में लेके जाते हैं, लेकिन जो ही ये स्टोमक में पहुँचते हैं तो HCl की मौजूदगी की वजह से स्टोमक के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किल कर दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। और खुराक की डाइजेशन में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं, खुराक को हजम करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।